जहां कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और इसके कहर के आगे दुनिया के सभी विकसित देशों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। भारत में भी इसने अपने पैर पसार लिए हैं, तो इससे जंग में देश के योद्धाओं ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। और यह सब वह योद्धा हैं जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन इससे जंग में न्यौछावर कर दिया है। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के वार्ड 20 में, जहां पर वहां के वार्ड पार्षद ने तो आज तक कोई सुध नहीं ली, लेकिन वार्ड 7 के पार्षद व मिस्टर इंडिया के नाम से प्रसिद्ध अजय दिवाकर ने समाज सेवा का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है और इन्होंने बैंक कॉलोनी, काशीराम नगर, वर्तिका कॉम्बिनेशन चड्डा कॉम्प्लेक्स में अपने खर्च पर मशीन से सैनिटाइजर का काम किया है। उनके इस कार्य से सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताते चलें कि अजय दिवाकर का काशीराम नगर से पहले से ही लगाव है और यहाँ की ही रामलीला समिति के यह संस्थापक भी हैं। इसी की वजह से इन्होंने क्षेत्रों के लगभग 400 घरों में सैनिटाइजर किया। साथ ही दूसरी ओर वार्ड 20 के ही डॉक्टर समाज सेवी डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने भी अपने द्वारा समाज के प्रति कार्य किया और उन्होंने कोरोना जंग को लेकर इलाके की गलियों को बांस व रस्सियों से बांध करवा दिया है, जिससे किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सके। उनकी इस पहल का पुलिस प्रशासन व समाज के लोगों ने समर्थन किया और उनकी जमकर प्रशंसा की। आपको बताते चलें कि अजय दिवाकर व डॉक्टर प्रमोद शर्मा की ही यह वह जोड़ी है जिसके द्वारा ही काशीराम नगर में प्रत्येक वर्ष 70 फीट के रावण का दहन किया जाता। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी, आज वार्ड 7 के पार्षद चौधरी अजय दिवाकर जी आपके वार्ड में सैनिटाइज करना है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? ये तो पुराने हैं समाज सेवी का पहले से ही हैं, अब तो कोरोना के है पहले से ही समाज सेवी हैं और उसको दूर करने वाली हैं समाज सेवी। भाई साहब का? मैं देवेंद्र कुमार शर्मा, रामलीला कमेटी महासचिव काशीराम नगर। जी, तो काशीराम में आज वार्ड 7 के पार्षद जी आपके यहाँ सैनिटाइज करना है, आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे परम मित्र हैं और हमारी रामलीला कमेटी के संस्थापक भी हैं हमारे अजय कुमार दिवाकर जी, वार्ड पार्षद 7 से। और इनका कार्य जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि अपने वार्ड को छोड़कर भी इस वार्ड में आना, इनकी सहानुभूति के हम जो है धन्यवाद करते कि इन्होंने हमारे प्रति इतना लगाव रखा और यहाँ कॉलोनी वासियों के लिए कि यहाँ से जुड़े होने के नाते भी अपने वार्ड को छोड़कर यहाँ आना, इसका मतलब इनके मन में जो भावनाएं हैं वो एक देशभक्ति अपने ज़िले के प्रति, अपने मुरादाबाद के प्रति काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारे पार्षद अजय कुमार दिवाकर जी। सबका? मयंक शर्मा जी, तो आज वार्ड अगले दूसरे वार्ड के पार्षद आपके वार्ड में सैनिटाइज करना है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? बहुत अच्छी पहल है ये सर की, जो हमारे एरिया को भी इन्होंने सैनिटाइज किया और ये बहुत अच्छी पहल है। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे एरिया के पार्षद को भी ये करना चाहिए, जैसे दूसरे पार्षद कर रहे हैं दूसरे एरिया में आकर, उन्हें अपने एरिया को करना चाहिए। और इस पहल की हम सर की इस पहल को अपने तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। ब्रिजलाल मिश्रा। तो आज वार्ड 7 के पार्षद आपके काशीराम में सैनिटाइज करना है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पार्षद जी के बारे में? तो बधाई मंगल में दे रहे हैं भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी सहयोग के लिए। क्या नाम है आपका? मोहन दत्त पांडे। आज ये हमारे यहाँ दिवाकर जी आए हैं, वार्ड 7 के सभासद हैं यहाँ, और काशीराम योजना में अपना ये सैनिटाइज करने आए हुए हैं और पूरी एरिया को बड़ी अच्छी तरीके से सैनिटाइज कराया है इन्होंने। और आशा करते हैं कि इसी तरीके से अपना जन सहयोग में साथ देते रहेंगे और इनकी आगे उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है। देखिए, जहां विश्व आज कोरोना वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है और इसका कहर विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देशों के अंदर भी अपने पैर पसार रहा है, जैसे अमेरिका, इटली, स्पेन और इसी के साथ साथ रूस, चीन, इन सब ने अपने घुटने टेक दिए हैं और आज हमारे भारतवर्ष में भी इसने पैर पसार लिए हैं, जिसके अंदर हमारे जो योद्धा हैं, कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे मीडिया कर्मी, हमारे नगर निगम कर्मी, हमारे राशन डीलर भी हैं उसमें,
उसी के साथ साथ पुलिसकर्मी और बहुत से ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भूमिका भी यहाँ पर मेन है। लेकिन आज के रूप हम बात करें आज की, तो आज हमें आवश्यकता है अपने, मैं यहाँ से वार्ड से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 7 से, लेकिन इसके अलावा भी प्रयास ये करता हूँ कि अगर कहीं से मुझे कॉल आती है तो मैं वहाँ जाकर सैनिटाइज करता हूँ। लगभग 7000 घरों में मैंने सैनिटाइज स्वयं किया है, अपनी स्वयं की मशीन लेकर, सैनिटाइजर अपने खुद लेकर। तो कहने का मतलब है हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस समय हमारा कोई क्षेत्र नहीं, पूरा देश, उत्तर प्रदेश, पूरा क्षेत्र हमारा है। तो मैं लोग आप सभी से यही कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि लॉकडाउन का पालन करें, और इसी के साथ साथ जो हमारे आसपास के जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिन पर खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, उनको खाने मुहैया कराएं। कम से कम एक व्यक्ति अगर सक्षम है तो 5-10 लोगों तक का खाना वो करवाए। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं हम आज भी, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन में अगर छूट दी है, तो छूट का मतलब ये नहीं कि हमने थैला पकड़ा, दवाई पकड़ी और दवाई का थैला लिया और चल दिए कि साहब हम दवाई लेने जा रहे हैं। झूठा मैसेज आप लोग दे रहे हैं। और वहाँ क्या होता है, जहाँ आप घूमने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पिकनिक है, पिकनिक नहीं है, ये बहुत बड़ी महामारी है। ये आपको आज पता होना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर कितने सारे केस बढ़ चुके हैं। और आज मैं कहूँगा मेरे ही मुरादाबाद के अंदर केस की संख्या कितनी बढ़ चुकी है। तो हमें आवश्यकता है कि आप और हमारे अंदर इतनी बुद्धि, इतना दिमाग होना चाहिए कि अगर हमारा परिवार लॉकडाउन में सेफ है तो कम से कम हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो ऐसे ही 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार ऐसे सोचे तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के माध्यम से हम दूसरे के टच में नहीं आएंगे और बाहरी व्यक्तियों को हम नेगलेक्ट करें और प्रयास करें कि कम से कम उचित दूरी बनाएं। और कभी अभी जाना पड़ता है तो कोई एक व्यक्ति जाए और सैनिटाइज करे अपने आप को, परिवार को, अपनी गाड़ी को, तो कम से कम उससे बचा जा सकता है। सर, एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो दुनिया के विकसित देश हैं, जैसा आपने बताया अभी हमें, तो सर वहाँ पर एक दिन में जो मौत का आंकड़ा 4,500 हज़ार है, जो अमेरिका है, एक अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, वहाँ पर अभी विगत दिनों में 4,500 मौतें हुई थी। तो सर एक इंडिया है, अमेरिका पहले नंबर पर आता है, इटली दूसरे नंबर पर आता है चिकित्सा में, भारत का स्थान 112वां है। तो देखा जा रहा है कि आज WHO ने भी कल कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन को तो बढ़ाया जाना है ही, लेकिन हमें अपने टेस्टिंग में भी तेजी लानी पड़ेगी, जिससे हम इस महामारी से जंग जीत सकें। तो सर एक आपने एक मुहिम चला रखी है, तो आप जो लॉकडाउन 2 है, जिसको लॉकडाउन 2 बोला जा रहा है कि लॉकडाउन जो 1 था उसमें लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था, लेकिन आप अगर बात करें, सरकार ने देश को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, एक ग्रीन, एक ऑरेंज और एक रेड। तो सर इस समय जो आपका मुरादाबाद है, तो वो एक तरह से जो केसों की संख्या है, अगर उसको माने 71 बताई जा रही है इस समय, तो रेड जोन में है। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग अभी भी कुछ बाज नहीं आ रहे, जो अपनी हरकतों से, जो सुबह शाम जैसा आप बता रहे हैं दवाई के लिए टहल रहे हैं, फिर दवाई लेके जा रहे हैं, हर आदमी के हाथ में पेपर है। तो सर एक आप जिम्मेदार नागरिक के जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे मैं आपके चैनल न्यूज़ 20 के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने ईश्वर की आराधना जिसकी आप करते हैं उसे धोखा दे रहे हैं कि हमें शायद नहीं पकड़ा जाए तो हम छूट गए। मतलब खाली इतना है कि आप जिसे धोखा दे रहे हैं और अपने परिवार में उस धोखे से वायरस को आप लेकर आ जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बाहर नहीं घूम पा रहा हूँ किसी वजह से, मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप निकल रहे हैं, उसके बाद आपका कहीं वायरस वाली जगह पर हाथ लग गया या किसी ने छींक दिया या किसी को फीवर है, आपको जानकारी नहीं है, आपने उससे हेलो कर लिया, यारी दोस्ती नहीं, भाई तो उस यारी दोस्ती आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। तो कृपया मेरा यही निवेदन है फिर से न्यूज़ 20 के माध्यम से कि लॉकडाउन का पालन करें और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारा योगीनाथ जी जो उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, उनकी व्यवस्थाएं आप देखिए कितनी बढ़िया हैं। जिस दिन से लॉकडाउन का आदेश हुआ, सरकारी सब्जियां आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, सभी को खाने तहसील के माध्यम से, और तो और
लोगों ने संस्थाओं के माध्यम से बहुत खाना बांटा है। तो ये कहने का मतलब कहीं कोई कमी नहीं है। मैं अपने वार्ड में रहता हूँ, यहाँ कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर सरकारी राशन कार्ड से एक महीने में राशन 2 बार मिल गया। 1,000 रुपये मजदूरी कार्ड वालों को मिल गए। 500 रुपये हमारे उन महिलाओं को मिल गए जो 0 बैलेंस का इन्होंने खाता खोला था। आप ये देखिए कि जिन महिलाओं ने फ्री सिलेंडर लिए थे, अब उन्हें फ्री सिलेंडर हो गया जिन्हें। तो कहने का मतलब वो कितनी गवर्नमेंट ने कितनी फास्ट मूवमेंट पे काम किया है। अगले दिन से सारी सुविधा शुरू होगी, लेकिन आप घर में रुक नहीं पा रहे। आप घर में नहीं रुकेंगे तो आपके एक वजह से वो पूरी गली पूरा मोहल्ला प्रभावित हो सकता है। सर कल दिल्ली में एक बहुत ही ज़्यादा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है, उन्होंने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली में 186 लोग ऐसे भी पाए गए हैं कि जिनको कोई लक्षण नहीं थे लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जैसा कि इस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान एक विकसित देश है इटली। जी। उसने वहां पर जब लॉकडाउन किया गया था तो लोगों ने क्या सोचा था कि वहां पर छुट्टियां हो गई हैं और युवा वर्ग ने उसकी धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान उसी देश को हुआ। तो आप हिंदुस्तान की जो युवा वर्ग है उससे क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय युवा वर्ग ज्यादा है, 65% युवा वर्ग है देश का। तो सर क्योंकि युवा वर्ग ही किसी को बनाते हैं किसी को बिगाड़ते, तो अगर युवा वर्ग हम खुद चाहते कि ढीलेपन में ना लें इसको, इस महामारी को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा वर्ग से, क्योंकि वो जिम्मेदार नागरिक। मेरा कहना यही है यूथ से, खास तौर से, क्योंकि हमारी जो आज मजबूती है देश के युवा से है और उन हमारे नौजवान साथियों से है। दूसरा, हम अगर इसे, मैं फिर कहूँगा, एक बार फिर से न्यूज़ 20 का धन्यवाद दूंगा जो आपने मुहिम छेड़ी और लोगों को जाकर आपने लॉकडाउन के संबंध में हम लोगों से मिले। तो मेरा यही कहना है कि युवा वर्ग जो है हमारा, थोड़े से कमर अगर कस ले, थोड़ी सी, ज़्यादा की नहीं। मोदी जी ने इतना बढ़िया माहौल बना दिया है कि जनवरी से काम शुरू कर दिया था। आप देखिए कोरोना वायरस के ऊपर हमारे देशों में और दूसरे देशों में आज अंतर है। क्यों है? क्योंकि बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन माननीय मोदी जी की रही, माननीय योगी जी की रही, लेकिन आज अगर हम उनको फेल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी है। तो हमें शासन को पूरा सहयोग करना है, प्रशासन का पूरा सहयोग करना है, सरकार का पूरा सहयोग करना है और अपने परिवार का मेन उनका सहयोग, यानी अपना सहयोग है वो। क्योंकि मोदी जी, योगी जी हम आपके लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि युवा वर्ग स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने परिवारों को, अपनी गली मोहल्लों को जागरूक करें, ना निकलने दें, बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगाए। बस मेरा यही निवेदन है न्यूज़ 20 के माध्यम से कि कृपया दूरी बनाए रखें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। सरकार आपके साथ है और हमारा थोड़ी सी गलती हमें नुकसान करवा सकती है, इसलिए हम ऐसी गलती ना करें जिससे हमारे देश के अंदर कोरोना ऐसे वायरस जो बीमारी है भाग ना पाए और हम हाथ मलते रह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 20 का, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे यहाँ आए और इस संबंध में वार्ता करी। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रमोद शर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे जो व्यवस्था आपने किया है? ये कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे देश में चल रही है और प्रतिदिन बढ़ रही है, जिस प्रकार हम मुरादाबाद में खड़े हैं काशीराम नगर, तो यहाँ भी मुरादाबाद में भी काफ़ी इसके पेशेंट मिल रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए ये जैसे कि बाहरी लोग आते हैं वो ना, उनका आना जाना कम हो, तो हमने ये रस्सी के माध्यम से सभी को ये संदेश दिया है कि अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। जो भी सब्जी वाला आता है तो रस्सी से पहले ही खड़ा रहता है और कोई भी बाहरी आदमी यहाँ ना आए। इसका बचाव यही है कि घर के अंदर रहें और लोगों का आना जाना कम रहे। सर जैसा कि कल सुनने में आया था कि जब आपने ये लगाई थी, व्यवस्था की थी, तो क्या कुछ लोगों की सहमति नहीं थी इस चीज़ को लेकर? नहीं, इसमें सभी की सहमति से और सभी पूरे कैंपस की सहमति से जो हमने ये काम किया, सभी की राय लेकर और प्रशासन के भी संज्ञान में डालकर, और प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है इसमें। अच्छा सर, ये जो मुरादाबाद में जो केस हैं जो 94 हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? सभी लोगों से यह कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन का पालन करते हुए ये रस्सी अपने यहाँ रोड पर बांधी है, सभी अपने अपने जो गली है उसके भी बाहर ये रस्सी बांधे और घरों से ना निकलें, तभी ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। अगर हम सड़कों पर घूमते रहेंगे, लोगों का आवागमन रहेगा, तो डॉक्टर
और प्रशासन परेशान रहेंगे, हम बीमारी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका कंट्रोल करने का यही तरीका है कि घर के अंदर रहें और घरों से ना निकलें, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश ना हो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज चौहान है। क्या कहना चाहेंगे भैया? जी यही है कि जिस तरह से हमने ये बार्गेनिंग करके एक संदेश देना चाहा, एक पहल की है कि लोग बाग जो है लॉकडाउन का पालन करें। ये एक लॉकडाउन ही है, इसे एक लॉकडाउन समझें। और क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन ही एक हिंदुस्तान में इस समय एक उपाय है और उपचार, यही एक उपाय है और यही एक उपचार समझें। अच्छा, काशीराम नगर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? काशीराम नगर वासियों से भी यही अपील है, पूरे हमारे मुरादाबाद पूरे आवाम से भी यही अपील है कि अपना लॉकडाउन में रहें, डिस्टेंस बना के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का समय ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर भी जितना अवॉइड हो उतना बाहर ना निकलें। क्योंकि ये क्या नाम है सर आपका? प्रशांत गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि दूरी जितनी हो सके उतनी दूरी रखें और बाहर वाले लोगों को अंदर ना आने दें। यही मेरी जनता से अपील है और प्रशासन से अपील है। सर आपने जो ये एक रस्सी लगाई है, ये सील किया आपने एरिया को, तो इसमें सब लोगों की सहमति है ना? किसी ने कोई विरोध तो नहीं सब किया? लोगों की सहमति के बाद हमने ये रस्सी बांधी है। क्या नाम है सर आपका? मैं नरसिंह गंगवार, बी ब्लॉक, काशीराम नगर, मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे जो आपने बी ब्लॉक में व्यवस्था की है? ये इस संबंध में मेरा यही ओपिनियन है कि आज देश के प्रधानमंत्री जो हमको बार बार एक बात को कह रहे हैं, घर में रहिए, सेफ रहिए, परिवार के साथ रहिए, इस चीज़ का अनुपालन करते हुए हमने अपनी जनता से यहाँ से प्राप्त किया, काशीराम नगर वालों से सबसे मिलकर, प्रशासन से मिलकर हमने अपनी गलियों को ब्लॉक किया है रस्सी के माध्यम से, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ ना आ पाए, ताकि कोई कोरोना फैलने जैसी मतलब आशंका ना रहे। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मुरादाबाद में लगातार केसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? मुरादाबाद में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति हैं जो छिपे हुए हैं। तो हमारा उनसे यही अनुरोध है कि वो सामने आएँ और प्रशासन और डॉक्टर्स का साथ दें और अपना इलाज करवाएं, दुरुस्त हों, वो खुश रहें, उनका परिवार खुश रहे, जनता खुश रहे, समाज खुश रहे। यही हमारा उनसे अनुरोध है।